अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 2 के हवाले से। प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 1 के हवाले से जितनी भी वीडियोस थी, सारा टॉपिक, प्रपोजल, आपकी लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, सब के ऊपर वीडियोस बनाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने भी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो गए थे MGT 661 में। और प्रीवियस सेमेस्टर में हमने जिनके MGT 662 की वर्किंग की थी उनके रिजल्ट्स वगैरह भी आप हमारे देख सकते हैं। आपके साथ अपने प्रीवियस सेमेस्टर के MGT 661 और 662 के रिजल्ट्स शेयर करते हैं। ये सब हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 30+ स्टूडेंट्स के हमने 661 और 662 के प्रोजेक्ट किए थे। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट। MGT 661 इंटर्नशिप का हमने किया था, ये स्टूडेंट पास है। ये स्टूडेंट भी हमारे पास पास है 661 का, ये भी पास है 661 आल्सो। ये 662 का स्टूडेंट है, ये पास है। ये भी 661 है। तो ये 661 और 662 दोनों MGT के हमारे जो कोर्सेज, ये देख लें MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 2 पास है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट MGT 661, MGT 662 अनदर स्टूडेंट पास। ठीक है, तो ये जितनी भी ये 661 और 662 दोनों हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं जिनके हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे। ये भी 662 का रिजल्ट है प्रीवियस सेमेस्टर का, ये भी पास है। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि इस सेमेस्टर के अंदर MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 2 आपने किस तरह से करना है, कौन सी वर्किंग फॉलो करनी है, किस तरह से आपने असाइनमेंट अपनी बनानी है। असाइनमेंट जो है वो आपके पास आ चुकी हुई है, असाइनमेंट नंबर 1। और असाइनमेंट नंबर 1 की जो हमारे पास लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर। ठीक है, आज 11 नवंबर है, 10 दिन हमारे पास है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो आपका प्रपोजल अप्रूव हुआ था MGT 661 के अंदर, जो टॉपिक आपका था उसी टॉपिक को आपने आगे लेके चलना है। ठीक है, और उसके रिलेटेड आपने MS वर्ड के अंदर अपनी फाइल बनानी है और फाइनल प्रोजेक्ट फॉर्मेट आपने फॉलो करना है और अपनी वर्किंग को प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके हवाले से अब हम MGT 662 की जो स्पेशलाइजेशन होती हैं, HR हो, मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, अकाउंटिंग, बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग, इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह। और इसके हवाले से आपको बताएंगे कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, प्रेजेंटेशन फाइल्स और प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है, वाइवा कैसे होगा। इनके रिलेटेड भी हमारी इंशाल्लाह आगे वीडियोस आएंगी। आज हम सिर्फ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाएंगे, असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है उसके हवाले से आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके हवाले से आपके पास जो सबसे पहली बात है वो ये है कि उन्होंने कहा जी आपने जो प्रपोजल अप्रूव हुआ था उसी को आपने आगे लेके चलना है। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना जो फाइल बनानी है, जो आपने वर्किंग करनी है, उसके लिए जो आपने फॉर्मेट फॉलो करना है वो आपने प्रोजेक्ट फाइल का करना है। ठीक है, तो आपकी जो प्रीवियस वाली फाइल थी जिसके अंदर आपने अपना प्रीवियस काम सारा किया था, उसके अंदर आपने प्रपोजल मेथोडोलॉजी तक अपना सारा काम किया था। और मेथोडोलॉजी के अंदर आपने अपनी, ये आपके पास फॉर्मेट था। ठीक है, आपने ये जो अपनी वर्किंग थी सारी वो यहाँ तक आपने की हुई थी। मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो चैप्टर था वो आपने कंप्लीट किया हुआ था। ओके, सॉरी। उसके बाद अब जो है वो आपका उसके बाद अब जो है वो आपका चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 4, जो कि डाटा एनालिसिस है। लेकिन डाटा एनालिसिस आपने करना, डाटा कौन सा आपके पास होगा, यहाँ तक आपने अपनी जो वर्किंग की थी और यहाँ पे आपने मेंशन किया था कलेक्शन टूल के अंदर, विच टूल विल यूज, आपने मेंशन किया होगा कि आप क्वेश्चनर यूज करोगे, स्ट्रक्चर इंटरव्यू यूज करोगे या कुछ भी यूज करोगे। तो फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चनर था, तो आपने क्वेश्चनर के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को कैसे प्रोसीड करना है और आप अपनी वर्किंग कैसे आगे कंटिन्यू करोगे, इसके हवाले से अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चनर पे आपने कैसे काम करना है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चनर था वो क्वेश्चनर फॉर एग्जांपल आपका इस तरह से, आपने कोई भी क्वेश्चनर जो है वो अपना सेट किया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चनर था, कुछ आपने डेमोग्राफिक्स पूछे थे, फिर आपने कुछ ये जो अपने वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट अपनी स्टेटमेंट्स आइटम्स लिखी थी, ये आपका क्वेश्चनर था। ठीक है, अब आपने ये जो अपना क्वेश्चनर है ये आपने उन लोगों से फिल करवाना है जो कि आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर मेंशन किए थे। ठीक है, कि आपका जो सैंपल साइज था फॉर एग्जांपल वो आपने मेंशन किया था 200, तो आपने उन 200 लोगों से ये वाले क्वेश्चंस फिल करवाने हैं। ठीक है, और ये जो आप डाटा करोगे कलेक्ट, इसी को आप डाटा कलेक्शन कहते हो। ठीक है, अब इसको करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं।
आप इसका प्रिंट निकलवा के कर सकते हो, लोगों से फिल करवा सकते हो। ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कौन से लोग होंगे, ये सारा कुछ आपने अपने प्रपोजल के अंदर बताया हुआ होगा। आप प्रिंट निकलवा के हार्ड फॉर्म में एक एक पेज दे के फिल करवा सकते हो। आप गूगल फॉर्म्स के ऊपर इसका लिंक जनरेट करके वो लिंक शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली यही किया जाता है, गूगल फॉर्म्स का लिंक शेयर किया जाता है और लोग जो है वो उसको फिल अप करते हैं और आपको आंसर्स रिसीव होते जाते हैं। जब आपको, अब आपने ये वाला स्टेप करना है। सॉरी, एक बात मैं आपको दरमियान में बताना भूल गया था। ये जो हम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ये एचआर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एमकेटी के स्टूडेंट्स के लिए तो है, लेकिन इसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका टॉपिक जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनके हवाले से हम अलग से फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। जिन्होंने रेशियो एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस टाइप के टॉपिक रखे हुए हैं, उनके हवाले से भी हम फाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये वाला पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी फाइल की तरफ वापस आते हैं। हमने ये जो सारा था, गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया। 200 लोगों को हमने ये अपने क्वेश्चनरी शेयर किए, लोगों ने इसको फिल किया और हमारे पास इसके आंसर रिसीव हो गए। ठीक है, अब हमारे पास इसके आंसर रिसीव हो गए हैं, तो अब हमने नेक्स्ट इसके ऊपर काम करना है। हमने इसके ऊपर अपना गूगल फॉर्म्स का लिंक शेयर करके डाटा कलेक्शन कर ली। अब उस डाटा कलेक्शन को हमने डाटा एनालिसिस करना है। ठीक है, अब उसके हवाले से पहले हम अपने जो फॉर्मेट है उसमें देख लेते हैं। उसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर अंदर हमें बताया है कि आपने जो जो यहाँ पे एनालिसिस करने हैं वो आपने सारे लिखने हैं और उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। दैन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपने कंक्लूजन लिखना है, रिकमेंडेशन लिखनी है, लिमिटेशंस लिखनी है। ठीक है, और आपकी प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होगी। एंड पे आपने रेफरेंसेस उसी तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, मजीद आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो है वो अपनी दो कुछ चीज़ें और मज़ीद ऐड करनी है प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, जिस तरह ये डेडिकेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने डेडिकेशन के बाद आपने एक्नॉलेजमेंट आपने ऐड करनी है प्रॉपर। उसके बाद आपने अब्स्ट्रैक्ट अपना पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का, ये आपने जो चैप्टर 1, 2, 3 है ना, ये आपने अपनी प्रीवियस फाइल वाले यूज़ करने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू आपने लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 मेथोडोलॉजी और चैप्टर नंबर 4 आप डाटा कलेक्शन करोगे क्वेश्चनर के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद आप एसपीएसएस, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने एनालिसिस के लिए कौन सी जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करना है। ठीक है, आपने अपने प्रपोजल के अंदर बताया होगा कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। नॉर्मली जो है वो एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है क्वेश्चनर के डाटा एनालिसिस और उसकी सारी वर्किंग के लिए। ठीक है, अब आपने अपना सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, लोगों ने आपको आंसर्स दे दिए। आंसर रिसीव करने के बाद आपने अपना सारा डाटा जो है वो एसपीएसएस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ये आपके पास एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपने अपने सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे मेंशन करना है, जेंडर, मार्शल स्टेटस, एज, एक्सपीरियंस। ठीक है, और सारे वेरिएबल आइटम्स जितने भी थे, और एंड पे आपने अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट वेरिएबल्स कर लेना। सारे जो आइटम्स उसके होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट वेरिएबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके जो है वो 39 आइटम्स थे, तो उन सारे 39 आइटम्स का जो आपने कंबाइंड रिजल्ट इस वेरिएबल के पुट कर दिया, लीडरशिप का इसमें और वर्क लाइफ बैलेंस का इसमें। अब आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे आपने इसी तरह उनके आइटम्स को यहाँ पे मेंशन करना है, उनका ये प्रॉपर सारा डाटा, ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। और फिर उन 200 लोगों से जो आपको आंसर रिसीव हुए हैं, उन सब का डेटा ये देखें आपने यहाँ पे उसको फिल अप किया है। ठीक है, वो सारा डेटा आपने एसपीएसएस के अंदर यहाँ पे 200 लोगों का, 300 लोगों का या 150 लोगों का, जो भी आपका सैंपल साइज होगा। ये स्टूडेंट का हमारा 234 सैंपल साइज था, तो 234 एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस थे उतनी आगे एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट के थे वो 14 ये वाले, उसके बाद 15, 39 ये, 7, 8 वो, ये टोटल मिला के आपका डाटा एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी ये सारे वेरिएबल्स इसके अंदर डिक्लेयर हो जाते हैं। फिर अब आपने एनालिसिस करने होते हैं, आप फ्रीक्वेंसीज के एनालिसिस करते हैं डिफरेंट। ठीक है, जेंडर, एज, एक्सपीरियंस, आप वो सारे एनालिसिस करते हुए आपके पास टेबल्स बन जाते हैं। ये जेंडर का टेबल, ये मार्शल स्टेटस का, ये एज का, ये एक्सपीरियंस का। ठीक है, फिर आप इनके जो है वो ग्राफ्स भी बनाते हो इसी के अंदर। फिर आप ग्राफ्स बनाने के लिए फ्रीक्वेंसीज के साथ आप उनके जो है वो चार्ट्स को भी मेंशन करते हो। आप उसमें है जो बार चार्ट आप शो करते हो। ठीक है, कंटिन्यू ओके करते हैं, तो हमारे पास ये देखें इन सब के जो है वो टेबल्स के साथ साथ ये ग्राफ भी बन जाते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से टेबल और ग्राफ को कॉपी पेस्ट करते हैं और अपनी वर्ड की जो फाइल हम प्रोजेक्ट फाइल हम बना रहे होते हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, इन सब चीज़ों को हम देखिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये चैप्टर 4, इसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें अपने टेबल 1 बाय 1 पेस्ट करने होते हैं और नीचे हमने उनको एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ठीक है, ये आपके डेमोग्राफिक्स के होते हैं। फिर इसी तरह से आप आगे रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हो। रिलायबिलिटी फिर आप सारी फाइंड आउट करते हो। रिलायबिलिटी के अंदर आप अपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते हो। आप कौन कौन से वेरिएबल्स की रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, आप वो सारी रिलायबिलिटी को देखें इस तरह से फाइंड आउट करते हैं।
39 आइटम्स है, उनकी रिलायबिलिटी 0.779 है, फिर आप इस टेबल को भी कॉपी करते हो यहाँ से, ठीक है, और इधर पेस्ट करते हो और अपनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देते हो, ठीक है। इस तरह से आपके ये टेबल्स बनते हैं। फिर इसी तरह से आप SPSS के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स करते हो, फिर वहाँ पे आप जो है वो कोरिलेशन का कंप्लीट एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर आप टेबल्स बनाते हो, पेस्ट करते हो। देन उसके बाद आप कोरिलेशन सॉरी रिग्रेशन का टेबल आप बनाते हो, मॉडल समरी, अनोवा, उसके बाद आप कोफिशिएंट के ये सारे टेबल्स भी आपने SPSS के अंदर यहाँ पे बनाने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोरिलेशन का बनाना है, तो आप कोरिलेशन में इसके जो वेरिएबल्स हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपना कोरिलेशन का जो एनालिसिस सारा कंप्लीट करेंगे, कोरिलेशन का टेबल आपके पास बन जाएगा। आपने जो है वो रिग्रेशन का टेबल बनाना है, रिग्रेशन में आप लीनियर रिग्रेशन को सिलेक्ट करते हो, आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हो, आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, आपके पास मॉडल समरी, अनोवा और कोफिशिएंट का टेबल बन जाता है। आप इनको भी एक्सप्लेन करते हो और अपनी फाइल के अंदर पुट करते हो। जितने भी आपके वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होंगे उतने आपके एनालिसिस बनेंगे। फिर उसके बाद आप डिस्कशन का चैप्टर पूरा लिखोगे, डिस्कशन का चैप्टर लिखने के बाद फिर आप कंक्लूजन वाला चैप्टर लिखोगे, फिर उसके बाद आप अपना रिकमेंडेशन वाला चैप्टर लिखोगे, और एट द एंड आप अपना लिमिटेशंस वाला चैप्टर लिखोगे, और फिर एट द एंड आप अपने रेफरेंसेस अटैच करोगे, और फिर उसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन है आप उसी को मेंशन कर दोगे। इस तरह से जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टार्टिंग के अंदर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी लगाना होता है, ये एक पेज होता है, इसका आपने प्रिंट लेकर स्टूडेंट ने खुद ही इसको फिल करना होता है, यहाँ पे अटैच करना होता है। एक्नॉलेजमेंट ये लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट लिखना है। ये सारी चीजें आपने इस तरह से ऐड अप करनी होती है टेबल ऑफ कंटेंट, और फिर यहीं से चैप्टर नंबर 1 वही पिछले सेमेस्टर वाला MGT 661 वाला स्टार्ट हो गया। इस तरह आपकी प्रोजेक्ट फाइल ये सारी कंप्लीट होती है, ये सारा काम आपने करना होता है, ठीक है। यहाँ तक जो सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी थी आपके क्वेश्चनर बेस्ड एनालिसिस और क्वांटिटेटिव सर्वे के ऊपर। अब कुछ फाइनेंस, अकाउंटिंग और बैंकिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो है वो टॉपिक्स जो है वो एनालिसिस के रिलेटेड होते हैं। तो जो एनालिसिस वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से वाइंड अप होंगी, उनमें जो है वो अपना काम कैसे वो कंप्लीट करेंगे MGT 662 में, तो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी होती है उसके रिलेटेड भी आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनी दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका किसी भी बैंक का जो है वो एनालिसिस था, ठीक है, तो उस एनालिसिस के अंदर आपने ये देखें आपने चैप्टर 1 2 3 तो सारा वही आ जाएगा आपका MGT 661 वाला, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट अब अपना काम करना होता है एनालिसिस के ऊपर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 देखें, आपने रेशो एनालिसिस इस तरह से करना होता है, आपने टेबल बनाना होता है, आपने ग्राफ बनाना होता है, आपने इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है, आप सारा उसका एनालिसिस करते हो, जितने भी आपके वो वेरिएबल्स होते हैं आप उनके अकॉर्डिंग इस चीज़ को सारे को अकाउंटिंग, फाइनेंस, और ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर आपने किस तरह का टॉपिक सिलेक्ट किया। अगर आपका एनालिसिस बेस्ड रेशियो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ये देखें आगे आपके पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ गया, वर्टिकल एनालिसिस आ गया, इंडस्ट्री एनालिसिस आ गया, ये सारे एनालिसिस जो आपने करने हैं, फिर एंड पे इसके भी कंक्लूजन, रिकमेंडेशन और लिमिटेशन के चैप्टर्स आ जाते हैं, और एट द एंड रेफरेंसेस। इस तरह से आपका ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सारा क्राइटेरिया होता है। अब इसके हवाले से मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आती, या आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, या आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से प्रॉपर गाइड किया जाएगा, और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।